नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला की पुनर्वास कॉलोनी सेक्टर 6 में और बीती रात एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़कों ने मारपीट की है, जिसको लेकर परिवार ने इस मामले की जानकारी नरेला थाने में दर्ज कराई। लेकिन नरेला थाना पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि लड़की की हालत बेहद खराब है और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल की तरफ से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन अभी तक ना तो उसे एम्बुलेंस ही मिली और ना ही उपचार मिला, जिसको लेकर परिवार हताश और निराश होकर अब अपने ही निजी वाहन से उसे अस्पताल लेकर गया है। लेकिन नाम है मेरा। परम जी, क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। ये हुआ, मेरे पापा की तबीयत खराब हो रही थी, मैं अल्ट्रासाउंड करवा के लाई थी, तो लड़की मैं कहने लगी बेटा जब डॉक्टर को दिखा के लेके आ रिपोर्ट अपनी। तो मेरी लड़की गई, वहाँ 3-4 लड़के खड़े थे, तो छेड़छाड़ी करने लगे मेरी लड़की के साथ। तो मेरी लड़की ने रेपट मार दिया उनके। तो किसी ने मेरे पास फ़ोन करा कि तुम्हारी लड़की के साथ लड़ाई हो गई। तो मैं यहाँ से भागी गई, तो मैं अपनी लड़की को समझा के घर लेके आ गई। तो पीछे से 30-40 लड़के आए, उन्होंने सब पे हमला करा। मेरी बहनें आ रखी थी मेरे माँ बाप को देखने के लिए, फिर मेरे माँ बाप को देखने के लिए आ रखी थी। तो मेरे बहनों को भी खूब मारा उन लोगों ने। फिर मैं बेहोश होकर गिर गई। तो मेरी लड़की को यहाँ से खींच के मारते हुए वहाँ ले गए। तो उसका रोशन था और लड़का था एक उसकी माँ ने इंगर पे बिल्कुल सिर दे रखा था, गलत टेटवा पकड़ रखा था और कम से कम 3-4 लड़के थे, कूद कूद के मार रहे थे मेरी लड़की को। हाँ, लड़की को मेरी मार रहे थे। तो एक लड़का बचाने के लिए आया उसने, तो मेरी लड़की को जब जाके छोड़ा गया और उसका भी मतलब उन लोगों ने गलत निकाल लिया। पुलिस के पास गई तो पुलिस वालों ने ये बोला, मेरी लड़की के जब बयान दिया तो लड़की ने बोला ऐसे ऐसे बात थी, मेरे साथ छेड़छाड़ी करी थी, तो मैंने उसके एक रेपट मार दिया। तो पुलिस वाले ने ये बोला कि रेपट क्यों मारा तूने, पहले हमारे पास कॉल करनी चाहिए थी। तो मैंने ये कहा क्या चाहे मेरी लड़की के साथ कुछ हो जाता तो आपके पास हम थाना पुलिस करते, जब आप आते। और उन्होंने पुलिस जब करते हम कंप्लेन, तो जब मेरा फ़ोन तोड़ चुका था उन लोगों ने, क्योंकि मैं जब भी कंप्लेन कर रही थी तो पीछे से आके उन लोगों ने वार करा मेरे ऊपर। मैं गिर चुकी थी, उसके बाद में मुझे नहीं पता। और अस्पताल में भी गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उन लोगों ने। और उन लोगों के चोट बिल्कुल भी नहीं है, झूठी रिपोर्टें करवा रखी हैं उन लोगों ने। पुलिस की अब क्या कार्रवाई रही? पुलिस वाला कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे। एम्बुलेंस को भी हमने फ़ोन करा, वो अभी तक भी नहीं आई। रात के 1 बजे उन्होंने रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए। मेरी लड़की इतनी तड़प रही है, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे चाहिए ये लड़के पकड़े जाएं जिन्होंने मेरी लड़की को मारा है। इस हालत में मेरी लड़की पड़ी है और मुझे भी बहुत मारा, मेरी बहनों को भी मारा है। मेरे पापा को देख लो कितनी हालत बिगड़ी पड़ी है उनकी। और मेरे पापा यहाँ बैठे थे, सारे मोहल्ले वाले बता देंगे इस बात की, सब गवाही दे देंगे इस बात की। हाँ, नहीं, इन्होंने छुड़वाया मेरी लड़की। जब बाद में ये खड़ी थी वहीं पर, तो इन्होंने जब बीच में बढ़ी है ये इनके सामने। हमें तो पता भी नहीं जब किस टाइम हमारी लड़की को खींच के मारा। और हम हॉस्पिटल में गए तो कम से कम 10-12 लड़के मारने के लिए मेरी बहनों के लिए गए थे। माँ हॉस्पिटल में लेके गए वो लोग मारने के लिए, क्योंकि ये बाहर नहीं आई, इसी मारे डर के मारे कि ये हमें मार देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर, जो आए दिन महिला सुरक्षा को लेकर दम भरती है और कार्रवाई की बात करती है। क्या हुआ था बताइए। वहाँ यहाँ झगड़ा हो रहा था जी, फिर ये झगड़ा यहाँ पे इसकी मम्मी को भी मारा, सबको मारा इन्होंने लड़कों ने आके। फिर ये इसकी मम्मी बेहोश हो गई, वो लड़के फिर मार के तो भागने लगे। तो ये लड़की गई तो इस लड़की को भी वहाँ पकड़ के मारा उन लोगों ने, और ये लड़की को बहुत मारा और फिर बचा के तब हम लड़की को यहाँ लेकर आए। कितने लोग थे? कम से कम 25-30 बंदे थे। जानते हैं आप लोग? मैं इतना तो पहचानती नहीं हूँ किसी को, लेकिन ये है कि हाँ थे बंदे। और फिर मैं इस लड़की को पकड़ के लेकर आई, मेरे से पहले इन लोगों ने मारा इसे, मैं जाके वहाँ खड़ी हुई तभी फिर इसको छुड़ाव करा। पुलिस में शिकायत की? हाँ जी, पुलिस वाले कोई वो नहीं ले रहे, इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी कोई। हाँ, वो कंप्लेंट भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कोई वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या हुआ? यहाँ पर हमारी लड़की गई थी नाना की रिपोर्ट लेने के लिए, तो उधर से एक लड़का आया, साजिद क्या नाम है उसका, शाहिद, वो आया तो उसको छेड़ने लग गया। तो इसने छुड़ते ही थप्पड़ मारा तो फिर इसको अब चला गया वो चुपचाप से। फिर यहाँ पर पूरी फौज लेकर आया, वो 40-50 लोगों की पूरी फौज लाके लड़कियों हम सबको मारा। पहले तो मेरी बहन को मारा, हम छुड़वाने गए तो हमें भी मारा।
सबको। और फिर लड़की को पकड़ के यहाँ से घसीट के यहाँ से वहां तक ले गए। कम से कम कितने लड़कों ने इसको मारा, अकेली को गला फंसा दिया था, गिरिल में गला फंसा के बहुत मारा। पुलिस की कार्रवाई कुछ पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे। पुलिस वाले और उल्टा कह रहे हैं लड़की को, क्या बोलते तुमने थप्पड़ क्यों मारा लड़की को। पुलिस वाले उल्टा लड़की को बोल रहे थे, जब लड़की की इज्जत लूट जाए तो उसके बाद पुलिस वालों को बताए। जब आए पुलिस वाले ये ऐसे करवाए है कानून की। सरकार क्या कर रही है? कोई सेफ है लड़की इस देश में? कोई सेफ नहीं है लड़की। औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं आज लड़के। लड़की बता तो रहे ये सरकार है। सरकार कर क्या रही है? ये कुछ नहीं कर रही है सरकार लड़कियों के लिए। सोनिया है, वो एकदम से आए, इनके साथ मारपीट करने लग गए। 30-35 लड़के थे। अब पुलिस में इन्होंने कार्रवाई करी तो वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिर इनके यहाँ से कोई लेडीज आई थी जो कह रही थी कि समझौता कर लो। अब इसकी लड़की की हालत इतनी खराब है तो कैसे समझौता कर ले। अब FIR कर ले नहीं रहे पुलिस वाले। कौन बोल रहा था समझौता? उन्हीं के यहाँ से कोई लेडीज आई थी और पुलिस वाले भी कह रहे थे कि मतलब समझौता कर लो। हाँ। लेकिन बीती रात से और अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी पीड़िता के घर नहीं पहुंचा, जबकि परिवार रात से ही लगातार नरेला थाने के भी चक्कर लगा रहा है, जिसको लेकर नरेला थाना पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।